हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहने वाला है आपकी शादी किनसे होने वाली है, वो पर्सन कैसे होंगे, उनका कैसा बिहेवियर होगा, किस ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, लव मैरिज होगी आपकी या अरेंज मैरिज होगी। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर, आपके जो वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, आपके जो फ्यूचर पार्टनर्स हैं वो कैसे होंगे, और आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। प्लीज़ यूनिवर्स, लास्ट शफल और करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। ओके, आपकी जो शादी होगी वो होगी लव प्लस अरेंज्ड, या ऐसे आपकी शादी लव प्लस अरेंज्ड हो सकती है, या आपकी शादी ऐसे हो सकती है जिनको कि आप जानते हैं, आपका लव अफेयर्स वगैरह ना हो उनसे, लेकिन आप जानते हो उनको, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जाने पहचाना परिवार है, जाने पहचाने लोग हैं जिनको कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भले आपके आसपास ना रहते हो, दूर ही रहते हो, लेकिन आप लोगों को जानते हो। इस तरह के हो सकते हैं। या ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स लोग जानते हो उनको बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से हो सकते हैं। या आप का जो रिश्ता है वो पुराना है, आपके जो पार्टनर हैं आप लोगों का जो टाइम हो चुका है लव अफेयर का, उसका बहुत लंबा टाइम, आप लोगों का रिश्ता है काफ़ी पुराना, रिसेंट आपने पसंद किया और रिसेंट आपकी शादी हो रही है, इस तरह से नहीं है। देखिए, शादी दोनों तरफ से हो सकती है, आपका लव मैरिज भी हो सकता है और अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, लेकिन लव मैरिज भी ऐसे होगी जैसे कि वो अरेंज्ड है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से, फैमिली मेम्बर्स की जानने पहचान से उस तरह से ही आपकी शादी होगी। दोनों तरह से हो सकती है, मतलब आपने पसंद किया हो, फिर आपने अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराया हो उनको, और आपके फैमिली मेम्बर्स उनको उनके बारे में जान पहचान करके और फिर आगे रिश्ते के लिए बड़े हो, उस तरह से हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप लोग बचपन में एक दूसरे को जानते हो, फिर अलग से आप लोग कहीं शिफ्ट हो गए हो, या कॉलेज की दोस्ती हो, स्कूलिंग टाइम की दोस्ती हो आप लोगों की, और धीरे धीरे वो प्यार में बदली हो, इस तरह से रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत डीप कनेक्शन है आप लोगों का, चाहे आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज होगी या जान पहचान में होगी या परिवार के थ्रू होगी, लेकिन आप लोगों का जो दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा डीप होगी। आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो बहुत डीप होगा। इस तरह से आप लोगों को लगेगा कि जैसे आप बहुत पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह के आप लोगों की सिचुएशन हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप के पर्सन हो सकते हैं, बहुत खुश मिजाज, थोड़े से केयरलेस टाइप के, अच्छे परिवार के हैं, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। ऐसा नहीं कि पर्सन बहुत पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत मस्त मौला टाइप का है, बहुत ज़्यादा मस्त टाइप के हैं। थोड़े से शैतान टाइप के हो सकते हैं कि दूसरों को थोड़ा सा परेशान करने टाइप वाले, जैसे बुली करते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। अभी डिटेल में जाऊंगी रीडिंग में, जो इनिशियल जो मुझे भी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का रिश्ता जो समझ में आ रहा है लव प्लस अरेंज्ड होगा, एंड अगर लव भी होगा तो अरेंज भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप लोगों की परिस्थिति रही है, आपकी या आपके होने वाले जो आपके पार्टनर है भविष्य में, उनकी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन उनकी रही है और बहुत ज़्यादा बर्डन भी रही है। और कुछ ऐसे लोग उनकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने उनको बहुत बुली किया है, उनको बहुत परेशान किया है, उनको बहुत ज़्यादा तंग किया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर है। उनके
जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको अपने एंसेस्टर की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, जो उनके घर के और लोग हैं मतलब उनकी तरफ से उनको काफ़ी अच्छा उनका फाइनेंशियल जो लाइफ दिख रहा है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पर है या कुछ प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स उनको देने वाले हैं। इस तरह की कंडीशन है आपके पार्टनर के। काफ़ी पुराने, जैसे गांव में जिस तरह से घर होते हैं, तो आपके जो पार्टनर का जो बैकग्राउंड है वो गांव से हो सकता है। जो मुझे कार्ड से इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो गांव से, जो उनके दादा दादी लोग हों वो लोग गांव से जुड़े हुए लोग हों, और आपके पार्टनर लोग जो हो वो शहर में शिफ्ट हुए हो, यहीं की उनकी स्टडी हो, यहीं पे वो जॉब करते हों, यहीं पे वो अपना सर्वाइव करते हों, लेकिन जो उनका पुश्तैनी घर है वो गांव में होगा। और काफ़ी बड़ी, जिस तरह की हवेली टाइप की होती है या गांव की जिस तरह से घर बने होते हैं खुले खुले बड़े बड़े से, जिसके आगे खूब जगह होती है, आराम से फ्रीली घूम सकते फिर सकते, उस तरह का आपके पार्टनर का मुझे बैकग्राउंड लग रहा है। बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन है। हार्ट ब्रोकन भी उनका है, बहुत बुरी तरह से उनको तकलीफ़ मिली है पास्ट में। बहुत ज़्यादा चीज़ों से वो चेंज होते हुए आए हैं, बहुत सारा चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला है। भले ही वो बाहर से दिखाने में कितने भी मस्त मौला टाइप के दिखते हों, ऐसा उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से होकर वो गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे पेन को, बहुत दर्द को उन्होंने सहा है, बहुत फील किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। बहुत गलत लोगों के भी वो को भी उन्होंने जो है झेला है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत गलत लोगों को भी उन्होंने झेला है, जो उनकी लाइफ में बुली करते थे, जो उनको परेशान करते थे, जो उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। आगे देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसे पर्सन होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसे होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे पर्सनालिटी कैसी होगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेक ऑफ द एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है ना उनकी लाइफ आसान नहीं रही है। आपके जो पार्टनर है वो एयर साइन के हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन, एलिमेंट सारे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कह सकती पर्टिकुलर इसी एलिमेंट्स के पर्सन होंगे, ऐसा नहीं है। देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की नज़रों में हो। हाईली ऑथोरिटेटिव पर्सन है, काफ़ी अच्छे पोस्ट में आपके पार्टनर जॉब करते होंगे, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकिंग भी करते होंगे, थोड़े से रूड टाइप के भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की है, जिसकी वजह से वो थोड़े रूड टाइप के भी आपके पर्सन की पास्ट की वजह से, जो पास्ट में उन्होंने ट्रॉमा देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, पास्ट उनका अच्छा नहीं रहा है। बचपन में या यंग एज में, कॉलेज के टाइम में उन्होंने बहुत सारे रूड ऐसे बिहेवियर देखे हैं जो इंडिकेट करता है कि उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे कि ये हो गया, ये वाला कार्ड हो गया, ये कार्ड ऐसे है ना जिसने, जो कि उनको इंडिकेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर रहे हैं। बुली होना, लोग उनको जो है हरास करते होंगे, बहुत सीधे साधे पर्सन होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बुली करना, उनके ऊपर हक जताना, उनके ऊपर ऑर्डर देना, इस तरह की बहुत स्लीपलेस नाइट, दुखी, उदास, परेशान, हार्ट ब्रोकन, इस तरह से आपके पार्टनर का हुआ है। बहुत बुरी तरह से इनका दिल टूटा है, स्लीपलेस नाइट है, रोते होंगे अकेले में। इस तरह का वक्त उन्होंने गुजारा है इनिशियल डेज़ में, जब उनकी दिन की शुरुआत जब उन्होंने की होगी लाइफ की, तो बहुत ज़्यादा दिल उनका टूटा है। बहुत ज़िम्मेदार पर्सन है,
जिम्मेदारी बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर, कंधों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। घर की भी हो सकती है, जॉब की भी हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार खुद नहीं करते हैं और खुद मेहनत पर भरोसा करते हैं। जस्टिस, दूसरों के साथ बहुत न्यायपूर्ण बर्ताव करते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। देखिए द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर का रहता है। लोगों के ऊपर जस्टिस करना बहुत ज़्यादा उनको विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छे और बुरे पर उनको ट्रस्ट है। गलत काम करोगे, जैसे कर्म करते हैं उसका वैसे ही फल निकलता है, ऐसे आपके पार्टनर का मानना है। और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ईश्वर के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि जिस तरह का काम करेंगे उसी तरह का फल मिलेगा। देखिए आपके पार्टनर के जो इनिशियल डेज थे वो बहुत टफ थे, बहुत तकलीफ़ों में गुजरे हुए दिन थे आपके पार्टनर के। वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत नर्चर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन वो जिस तरह के हार्डशिप उन्होंने अपने इनिशियल डेज में देखी है, जब वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे, यंग थे और बाहर निकल कर दुनिया को जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत बुरा, कुछ चीज़ एक्सपीरियंस उनका बहुत बुरा रहा है, जो कि उनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है उस चीज़ ने, जो दिल की गहराइयों में कहीं बस गई है। इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, दूसरों के साथ में बहुत जस्टिस करते हैं, बहुत प्यारपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन करते हैं आपके पार्टनर। उनके जो तकलीफ़ वाले दिन थे, जो उनकी लाइफ की जो बैड फेसेस थे, वो अब चेंज होने वाले हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो नए एरा में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ही जिंदा दिल पर्सन की तरह आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और जो चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आई है इनिशियल डेज में से बदल कर जब वो थोड़े मैच्योर हुए हैं, जिम्मेदारी उनके कंधों पर तो है, लेकिन मैच्योरिटी, समझदारी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है पास के पेन से, उससे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत आराम से इजीली अब सर्वाइव कर लेते हैं उन चीज़ों से, जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, बहुत प्रॉब्लम देती थी, उन सारी चीज़ों से अब आपके पार्टनर बहुत अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, किसी फालतू की बातों को नहीं सुनते हैं। जिसको जो मर्जी कहना है कहता रहे, वो अपनी लाइफ में बहुत बिंदास अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा है उनका, ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ऊंचे पद पे हो सकते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम आपके पार्टनर के हाथ में हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हो, यानी कि ऑफिस में जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं किसी भी फील्ड में, वहाँ पर आपके पार्टनर का बहुत रिस्पेक्टिव जगह है, काफ़ी ऊंचे पद पर है, आपके हायर पोस्ट आपका पार्टनर का हो सकता है। शार्प माइंडेड है, क्लियर थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर की और थोड़े सार्कास्टिक हो सकते हैं, क्लियर बोल देते होंगे। उनका स्वभाव जो है वो बिल्कुल मुंह पर बोल देने वाला है। छुपाने वाले पर्सन आपके पार्टनर नहीं है कि चीज़ें छुपा कर रखो मन के अंदर, उस तरह के नहीं है। बहुत हल्का उनका मतलब व्यवहार बहुत लाइट है, ऐसे बहुत हैवी मूड के पर्सन नहीं है। जिम्मेदारी जब होती है, जब काम होता है, जब जिस तरह का काम, मतलब आपके पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है, जिस तरह का सिचुएशन होगा उसी तरह का उनका मूड होगा। अगर वो काम करने बैठे हैं, बहुत सीरियस काम है तो बहुत सीरियसली काम करते हैं। जब उनको पता है कि लाइट मूड में रह सकते हैं, अभी कोई इतना इससे तो बहुत एक बच्चों तरह का भी आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है उस तरह का हो जाता है। दिमाग की बहुत शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग है, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ उनकी ज़िंदगी में वो लाते होंगे अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, बहुत आरामले, बहुत स्मार्टली वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, बहुत वेल प्लान उनकी ज़िंदगी रहती है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो खुद ऐसे पद पर हो सकते हैं कि जहाँ पर लोग उनसे सलाह मशवरा करने के लिए आते हों, उनसे गाइडेंस लेने के लिए आते हों, उनकी बातें सुनते हों, या तो टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई स्पोक पर्सन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं जैसे रिस्पेक्टिव प्लेस पर जहाँ पर लोगों को गाइड करना उनका काम हो, जहाँ पर लोगों को एडवाइस देना उनका काम हो। ऑफिस में किसी बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं, आर्मी में कोई ऑफिसर हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम करते हो, आर्मी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, सेना से जुड़े हुए वो काम कर सकते हैं आपके पार्टनर। जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, उनका कुछ लॉ एंड ऑर्डर के साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है काम जहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हों, पुलिस, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से वकील, वकालत, पुलिस, इस तरह का भी आपके पार्टनर का जॉब हो सकता है जहाँ पर जस्टिस दिया जाता हो, जहाँ पर जस्टिस सर्व किया जाता हो, इस तरह के आपके पार्टनर का काम हो सकता है। आपके पार्टनर
जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना वो बहुत क्लियर होता है उनका, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशंस में आकर वो डिसीजन नहीं लेते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इस तरह से भावनाओं में बहने वाले आपके पार्टनर नहीं दिखते हैं। जो कार्ड से इंडिकेशन मिलता है, समझ में ये आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और वो जब भावनाओं में बहकर कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है बहुत सोच समझ कर स्टेबल जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने पास में हार्डवर्क देखा है वो अब उनकी लाइफ में खुशियों में बदल गया है। बहुत ज़्यादा उसका उनको बेनिफिट ये मिला है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल पर्सन हो गए हैं, और चालाक और चालबाज लोगों के साथ किस तरह से बचा जा सकता है उस तरह की वो चीज़ें आपके पार्टनर जो है सीख चुके हैं। अब लोगों के झांसे में आना, लोगों की बातों में आना, या लोग उनको बुली कर दे या उनको ह्यूमिलेट कर दे, ऐसे अब आपके पार्टनर को कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सीखते हुए बहुत परिपक्व पर्सन हो चुके हैं। और जिस पोजीशन पर वो है वहाँ पर लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनको डोमिनेट कर सके, उनको बुली कर सके। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, और जो खुद की कमाई तो जो उनकी है पोजीशन जिस तरह की है वो काफ़ी हायर पोस्ट में दिखते हैं मुझे। बाकी अगर उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत लोग हैं। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी वाले जो लोग होते हैं उस तरह के आपके पार्टनर के फैमिली बैकग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत हाईली स्किल पर्सन हो सकते हैं, बहुत हायर स्किल, जो बहुत सारी चीज़ों पे पारंगत होते हैं। काफ़ी जो स्टडी में पारंगत होते हैं, और भी खेलने कूदने, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, हर तरह का नॉलेज, माइथोलॉजी से लेकर गेम से लेकर हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखने वाला एक ऐसा एक्टिव पर्सन होता है ना, उस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनका ध्यान सब जगह है, हर फील्ड पर है। जो एक जगह है लेकिन फिर भी सब जगह है, उस तरह के आपके पर्सन की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ों पर वो पारंगत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की, जो हर जगह एक्टिव, एक सुपर एक्टिव पर्सन होते हैं, उस तरह के आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की कुछ ट्रॉमास है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, हताश है। बहुत ज़्यादा कई बार वो चीज़ें उनको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है, और बहुत ज़्यादा पेन रहता है आपके पार्टनर को। जब पुरानी बातें वो याद करते हैं, जब पुराने पास्ट में वो चले आते हैं, वो तब उनको कभी कभी ऐसा होता है ना कि न चाहते हुए भी कुछ बातें हमें याद आ जाती है जो वो दिल की गहराइयों तक गड़ी हुई होती है, तो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। सेम वही आपके पार्टनर के साथ है कि कुछ ट्रॉमास, कुछ पेन, कुछ तकलीफ़ ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर अपने दुख को संभाल नहीं पाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई बार उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है, अकेले के साथ कभी रोते भी होंगे। इस तरह के आपके पर्सन की पर्सनालिटी है, जिस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। पर लेकिन अथॉरिटेटिव तो है, बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो कमांड करते हैं, और एकदम नर्चर काइंड ऑफ बिहेवियर है। वो अपने जो जूनियर लोग हैं उनकी बहुत देखभाल करते हैं, केयरलेस पर्सन नहीं है, बहुत जिम्मेदार पर्सन है, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। लोग उनको बहुत एडमायर करते होंगे, जिस फील्ड में भी वो काम करते हैं। आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर के जो एडमायरर है, बहुत सारे लोग हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो एक स्टार की तरह आपके पार्टनर की पर्सनालिटी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की नज़र आपके पार्टनर के ऊपर रहती होगी कि किसकी कितने स्मार्ट है, कितने हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है। इस तरह से आपके पार्टनर के बारे में सोचते होंगे। हाँ, देखते हैं आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे दिखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए उनकी क्वालिटी कैसी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की पर्सनालिटी है उनकी। डेक ऑफ द एनर्जी है 6 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस, 10 ऑफ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा विनर काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। फाइटर होते हैं, विनर होते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की। थोड़े से केयरलेस नज़र आ रहे हैं, गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं।
आपके पार्टनर जो है विदेश में भी जॉब कर सकते हैं। मुझे बार बार वर्ल्ड का और द फॉर्चून का कार्ड आया है। आपके पार्टनर विदेश से जुड़ी हुई काम भी कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आते जाते रहते होंगे विदेश में, या विदेश में सेटल हो गए होंगे। इस तरह के आपके पर्सन हो सकते हैं। किसी बड़े पोस्ट में काम करते हैं, वो तो मैंने काम का बोल ही दिया है। कुछ इस तरह का भी है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है ट्रेड, उस तरह का भी कुछ काम, उस तरह के भी जॉब में आपके पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी है आपके पर्सन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है उनको। तो ऑब्वियस है कि जो उनका वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग प्लेस है, वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड टाइप के पर्सन होते हैं, उन लोगों के लिए है। उस तरह का मुझे इंडिकेट हो रहा है कार्ड से। लेकिन थोड़े से केयरलेस है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ा कभी कभी जल्दबाजी कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बस वेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके लिए वेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत उतावले हैं। जैसे कुछ बोलो ना कि इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो वो उनके लिए वेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको वेट करना। कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए हैं जॉब से जुड़ी हुई कि वो काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है। आपके पार्टनर काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने डिसीजन लिया है और बहुत प्लान करके अपने जॉब को उन्होंने, कैरियर को उन्होंने फिक्स किया है, सोचा है, कंफर्म किया है, और उसमें वो आगे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छी कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है। हार्डवर्क उन्होंने बहुत किया है, मेहनत बहुत कुछ किया है, सब कुछ उनको ऐसे कुछ भी नहीं मिला है, सब कुछ सेल्फ मेड पर्सन है, अपने मेहनत से ही बनाया हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी है, काफ़ी अच्छा उनका पोजीशन है, और हाईली एजुकेटेड आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लविंग के नर्चर टाइप के पर्सन भी हैं, थोड़ी जल्दबाजी भी है उनके अंदर, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर भी है। देखने में बहुत आकर्षक है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और हैंडसम है। अगर लड़का है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। उनके जो वेयरिंग स्टाइल है, कपड़ा पहनने का तरीका है, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। बहुत सिंपल होते हुए बहुत एलिगेंट लगते हैं आपके पार्टनर। सेम गर्ल्स भी वैसी ही लगती हैं, उसी तरह से अपने आप को कैरी करती हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत निखर कर आती है। इस तरह के आपके पर्सन का जो है पर्सनालिटी है वो इस तरह के दिखाई देते हैं, और इस तरह के आपके पार्टनर की प्रोफाइल है कि वो किस में, वो मुझे लगता है विदेश, जिस तरह से कार्ड बता रहे हैं, विदेश में भी काम कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में हो सकता है, सिंपल नेवी में हो सकता है, इंडियन नेवी जो होते हैं उसमें। आपके पार्टनर अगर बिज़नेस भी करते हैं तो ओवरसीज़ बिज़नेस करते होंगे आपके पार्टनर, जहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता होगा। अगर ऑफिस में काम भी करते हैं तो उनका विदेश में आना जाना लगा रहता होगा आपके पार्टनर का। अपने घर से काफ़ी दूर जॉब करते हैं आपके पार्टनर, कहने का मतलब ये है कि घर के आसपास नहीं करते हैं, काफ़ी दूर, अपने घर से काफ़ी दूर करते हैं। और कई लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ नदी, पोखर या इस तरह से चेंज करके जाना पड़ता होगा, बदल कर जाना पड़ता होगा अपने घर की तरफ, इस तरह से लगता है। और कार्ड से मुझे इंडिकेशन बार बार दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये तो हवेली जैसा घर है, पुराने ज़माने का जैसा होता है, बिल्डिंग बड़ा बड़ा उस तरह का है, जिसके आसपास बहुत ज़्यादा खेत खलिहान और खुली जगह होती है, उस तरह का लग रहा है। या फिर मुझे लग रहा है कोई नदी के किनारे आपके पार्टनर का घर है, कि आसपास नदी बहती हो या घर थोड़ा कम डिस्टेंस में नदी हो। पर ऐसा लग रहा है मुझे एरिया जो ग्रीनरी हो, काफ़ी अच्छा खूबसूरत हो। ग्रीनरी ना भी हो तो खूब बड़े बड़े पेड़ हो, और बगीचा ना हो, बाग बगीचा ना हो, लेकिन खूब बड़े बड़े पेड़ हो, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं पार्क में, उस तरह के बड़े बड़े पेड़ हो। खूब पानी हो, पानी का मुझे जो बॉडी है, वाटर बॉडी, वो मुझे दिखाई दे रही है, नदी, नाला, पोखर, इस तरह का कुछ चीज़ आपके घर, पार्टनर के घर के आसपास होना चाहिए, जो कार्ड से मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। अब यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपके पास आएंगे, शादी कब तक होगी आप लोगों की, कब तक आप लोगों की शादी होने की संभावना है या ऑफर आने की संभावना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को कब तक प्रपोजल देने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कब तक प्रपोजल आने वाला है, शादी कब तक होने वाली है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के प्रपोजल कब तक आने वाला है। कुछ लोगों का कुछ दिनों में ही आ जाएगा, कुछ दिनों में, कुछ लोगों का कुछ 4 महीने में, 4-5 महीने में। शादी का कार्ड आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपकी तरफ नए रिश्ते बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम, अमेजिंगली ब्यूटीफुल पर्सनालिटी आपके पार्टनर की है, जो काफ़ी वेल्दी दिखाई दे रहे हैं।
जस्टिस करना पसंद करते हैं, न्याय करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को की बातें लोग उनकी बातें सुनते हो या लोगों पर उनकी बातों का असर होता हो। काफ़ी ऐसे पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की जहाँ पर लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो 4 मंथ में आपके पार्टनर आप लोगों की शादी हो सकती है, कोई रीयूनियन हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है, बातचीत कंफर्म हो सकती है, परिवार मिल सकते हैं, इस तरह का इंडिकेशन आता है। एंड सेकंड कार्ड है आपका द पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जो काफ़ी जल्दी ही इंडिकेशन मिलता है कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी बात होने वाली है। एंड अगर ज़्यादा लेट हो गया तो 4 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है इस टाइम तक। अगर जिनकी शादी होने तक अभी बात नहीं चली है, बातें शुरू नहीं हुई है, तो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आप लोगों की शादी से जुड़ी हुई बातें शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके पार्टनर की रीडिंग, जो आपसे शादी करने कौन आने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी होगी और शादी का प्रपोजल आपका कब तक आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। जितना भी कार्ड से मुझे इंडिकेशन मिला, जितना भी मैं समझ पाई, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जितना भी आप लोगों से रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।